अंग्रेजी सिखाती हैं। स्वभाव सरल हो, जीवन सिंपल हो। जब ब्रिटिश आजादी और सत्याग्रह गांधी का विवेकानंद अनुभव था। जहाँ भी वे सेवा अच्छी करे और उनकी सेवा का चरण प्रभाव पड़े। प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु दिवंगत आत्मा को आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान करे व अपने चरणों में स्थान दे। समर्पित करेंगे। जो खड़े हैं श्रद्धा सुमन देने के लिए, सेवाधारी प्लीज ध्यान दें। सेवाधारी पट्टे वाले खड़े हो जाएं। और अभी हम 2 मिनट एकदम साइलेंस में बैठेंगे। जहाँ आप बैठे हैं, प्यारे पिता, आप शांति के सागर हैं। हम सब आत्माएं आपके भेज नमस्कार। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम सब यहाँ श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं, जहाँ हम उन प्रेरणादायक आत्मा की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज आश्रम के माध्यम से हमें जीवन जीने के उच्च आदर्श और मूल्य सिखाए। वह दीदी जो जीवन की संसारिक यात्रा पूरी करके 17 जनवरी को हमसे विदा ले चुकी हैं। आदरणीय दीदी बीके लक्ष्मी जी अपने प्रेरणादायक कार्यों और शिक्षाओं के माध्यम से हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। यह सभा उनके योगदान और मार्गदर्शन को याद करने और सम्मान देने के लिए आयोजित की गई है। तो इस वक्त हमारे साथ प्रेम दीदी जी भी मौजूद हैं। क्या बताना चाहेंगी आप, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा में पहुँची हुई हैं, आदरणीय दीदी बीके लक्ष्मी जी के बारे में? हाँ जी, लक्ष्मी दीदी जी ब्रह्मा बाबा और मम्मा सरस्वती, जो कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर, फादर और मदर थे। उनके समय से आप इस ईश्वरीय ज्ञान में आए, बहुत ही कठिनाइयों से जूझते हुए, क्योंकि उस समय संस्था इतनी प्रख्यात नहीं थी, तो परिवार वाले उनको निकलने नहीं देते थे कि आप ब्रह्मा कुमारीज में जाओ। लेकिन उनकी लगन, इतना प्यार, उस परमात्मा पिता के प्रति इतना विश्वास था कि सारे बंधनों को काट करके वो आखिर वो परमात्मा की सेवा में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। 50 से भी अधिक वर्षों से वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देती रही। उनके जीवन में हर्षित मुक्ता, मधुरता, सहनशीलता, सरलता, निर्भयता आदि बहुत ही गुणों की प्रतिमूर्ति थी। त्याग, तपस्या और सेवा ये उनके जीवन का अभिन्न अंग था और बहुत सरल स्वभावी थे वो। और जिसको कहें कि भोलानाथ परमात्मा की एक भोली भाली बच्ची, सरल चित्त, जिसको कहते सच्चे दिल पर साहिब राजी, अंदर की सच्चाई और सफाई उनके जीवन के अंदर थी। तो अनेक मूल्य समाहित थे उनके जीवन के अंदर, इसलिए अपने जीवन के द्वारा वो हज़ारों आत्माओं का कल्याण करके गई। तो आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हज़ारों भाई बहनें आज यहाँ पर एकत्रित हुए, सब ने मिलकर के भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। आपकी ज़िंदगी में आदरणीय दीदी बीके लक्ष्मी जी का कोई प्रभाव जिसे आप याद करके आज बताना चाहें? ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी जब हम बहुत छोटे थे तो तब हम उनके संपर्क में आए। करनताल पर तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो उनकी जो सरल चित नेचर थी उसने हमको बहुत प्रभावित किया, क्योंकि विशेष कहा जाता है ना कि संत जो होते हैं वो एकदम सहज स्वभाव के होते हैं। तो ऐसी उनकी नेचर थी और सहज ही कोई भी बात जो कहनी होती थी वो स्पष्ट रूप में कहने की उनकी आदत थी। और वो भी हमको बहुत अच्छा लगता था कि सहज भाव से और अपनेपन से वो हमको सारी बातें सिखाते और समझाते थे। तो इस तरह से वो खुद भी बहुत
छोटी आयु में आए ज्ञान में, और हम लोग भी जब उनके पास आए तो बहुत छोटी आयु में आए। तो विशेष सरलता, सहजता का गुण उनका जो था हम सभी को प्रभावित करता था, और हमें उन्होंने बहुत स्नेह प्यार की पालना दी। और आज कर्ण नगरी करनाल में बहुत दूर दूर से हज़ारों भाई बहनें पहुँचे हैं जिन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। दीदी जी, आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा और कितने समय से आप जुड़ी हुई थी आदरणीय दीदी बीके लक्ष्मी जी से? मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, तभी से मैं लक्ष्मी दीदी को फर्स्ट टाइम मिली। और जब मैं पहली बार गई और उन्होंने मुझे बाबा रूम में बिठाया और बाबा रूम में से जब मैं उठ कर आई तो मैंने पहली बार कोई ब्रह्मा कुमारी बहन को देखा था। और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि आप कितनी शांत मूर्त हो, कितने अच्छे से परमात्मा के कमरे में आप इतनी शांति से बैठी हुई हो। और उसके बाद तो हम उनको मिलते रहे और उनसे बहुत सारी प्रेरणाएं लेते रहे। वो छोटी छोटी बातें जो है हम सभी बहनों को सिखाते थे और उनकी पालना के अंदर हम पले। एक वट वृक्ष जो है परमात्मा ने एक बीज रोपित किया और आज वो फलीभूत होकर के गरोंडा, करनाल, नीलोखेड़ी, निसिंग, आसपास के असंध, उत्तराखंड तक उनके द्वारा की गई सेवाएं फैली हुई हैं। आपका नाम? बीके उर्मिल बहन। आपका नाम? बीके रेणुबेन। आप क्या बताना चाहेंगे? आप करनाल से ही हैं? हम गरोंडा से हैं। गरोंडा से जी। तो कभी मिले, मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, हम बहुत बचपन में, बहुत छोटेपन से ही दीदी के नज़दीक हमारा आना हुआ। और संत नगर सेंटर पर जब हमारी आयु लगभग 10 साल की थी तब हम उनके संपर्क में आए। बहुत ही स्नेही नेचर, बहुत पालनापूर्ण उनका व्यवहार, सबको सदा स्नेह देना और ज्ञान की रूहानी पालना सबकी करना। उनके ऐसे वो स्नेहपूर्ण व्यवहार से ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का वो सुअवसर प्राप्त हुआ। बिल्कुल, उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली और ज़िंदगी में किस राह पर चलना है उसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारा ज्ञान बांटा। हमारे साथ एक और दीदी जी भी मौजूद हैं। आपका नाम? बीके संगीता, नीलोखेड़ी से। जी। हम लक्ष्मी दीदी जी को बचपन से ही देखते थे, सेंटर पर आते थे तो उनका प्यार जब हम पाते थे तो मन बहुत खुश हो जाता था। वो सबकी केयर इतने प्यार से करते थे। संडे क्लास के बाद हम देखते थे जो भी भाई बहनें रुकते थे उनके लिए बड़े प्यार से खाना बनाना और उनको जाते हुए गिफ्ट देना। हर एक के तरफ वो ध्यान रखते थे कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। छोटी छोटी ज़रूरत को भी वो पूरा करते थे। छोटे बच्चों को भी प्यार करते थे, बड़ों को भी प्यार करते थे। वो हर एक की केयर ऐसे करते थे कि मन को टच हो जाता था कि सचमुच ब्रह्मा कुमारी बहनें ऐसे होती हैं। तो उनका प्यार देख करके हमारे जीवन के अंदर भी परिवर्तन आया, तभी हमारा जीवन भी ऐसा बना। आज उनको देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतना बड़ा हाल फुल है। ये सारा कुछ उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। जो सारे भाई बहनें आज यहाँ आए हैं उन्हीं के प्यार और स्नेह के कारण उनसे आज सच्चा सच्चा मिलन मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर आपको पीछे दिखाई दे रही होगी और सहनशील, शीतल, गुणमूर्ति, सादगी व स्नेह की प्रतिमूर्ति। और आज उनको याद करने के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई। दूर दूर से लोग पहुँचे हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं CHT करनाल से। हमारे पर यहाँ पे राजयोग की क्लासेस चलती हैं, काफ़ी लोग आते हैं वहाँ पे। मेरा नाम बीके यश है और प्रारंभ में ही मैं जब शुरू में आई एम बेसिकली फ्रॉम गुजरात, तो यहाँ पर मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे, यहाँ कोई एजुकेशन नहीं था। मेरा सारा एजुकेशन वहाँ का था, तो माहौल टोटली डिफरेंट था। तो मैं बहुत परमात्मा के प्रति पूजा और ये समझो कि मेडिटेशन वगैरह किया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक मैंने दीदी को देखा। आश्रम हमारे घर के सामने आया संत नगर में, और मैंने देखा कितनी सिंपल और इनकी आंखें कितनी सुंदर हैं। और मैंने देखा कृष्ण की फ़ोटो बाहर पड़ी हुई है, तो मैं ऐसे अंदर चली गई इनके पीछे पीछे। और सबसे पहले उन्होंने ही मुझे ये चित्रों के थ्रू समझाया कि ये पहले भारत में सतयुग था, लोग देवी देवता थे, कितना पवित्र और श्रेष्ठ जीवन था। और आप मानोगे नहीं, बस उनकी बात सुन के मुझे इतना नो एनी क्वेश्चन, और मैं पूरा पता नहीं 3-4 घंटे वहीं पर बैठी रही, ऐसे जैसे मेरा योग ही लग गया। मेरी मम्मी ढूंढते हुए आए कि हमारी कन्या यहाँ आई थी। बस वो दिन और ये दिन दीदी के साथ मेरा बहुत ज़्यादा अंतरंग संबंध रहा। जब भी उनको कुछ, वो भी जब ध्यान में बैठते थे, योग में रास करते थे, तो मुझे कहते थे तू देखना मैं कैसी लगती हूँ। क्योंकि वो तो आंखें बंद करके, चाहे उनका स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, लेकिन अगर वो
कृष्ण जन्माष्टमी है या होली का त्यौहार है, बस गीत बजने की देरी है, दीदी के अंदर इतनी स्फूर्ति और शक्ति आ जाती थी कि जैसे इनको कुछ है ही नहीं। एंड ही वॉज डांसिंग विद अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड डिफरेंट, मतलब आप सोच सकते हैं कि सतयुग के अंदर डांस कैसा होता होगा उनको देख के, है ना। तो दीदी के साथ बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम एक तरह से ज्ञान में चले हैं। तो हम तो NDRI में रहते थे, डॉक्टर साहब वहाँ सर्विस करते थे, तो मैं कॉन्वेंट में टीचर थी, लेकिन डेली हम क्लास सुबह करा करते थे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आदरणीय दीदी BK लक्ष्मी जी की श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे और उनकी आत्मिक शांति को लेकर प्रार्थना सभा रखी गई। और हमें भी आदरणीय दीदी BK लक्ष्मी जी के बारे में जानने का बहुत कुछ यानी सीखने को मिला, उनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं डॉक्टर अवतार सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट फ्रॉम NDRI करनाल। मैं इस संस्था से 1976 से जुड़ा हूँ। जब मैं PhD कर रहा था तो लक्ष्मी बहन जी से हमारा संपर्क काफ़ी लंबे समय रहा। हम उनके यहाँ ही मेडिटेशन क्लास करने जाते थे, तो हमारे जीवन में बिल्कुल परिवर्तन हुआ। और उनकी जो विशेषता थी, खास करके जो टॉप क्वालिफ़िकेशन थी, वो थी सिंप्लिसिटी। इतना सरल, सादगी, सिंप्लिसिटी। और उनके जीवन से हमने यही सीखा कि भगवान कहते हैं ना, भोले भाव मिले रघुरैया। तो भगवान किन को मिलता है, भोलानाथ किन को मिलता है, जो जितने सिंपल हो जाते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी सिंपल। आज के युग में सबसे कठिन काम कोई है तो सिंपल हो जाना है, क्योंकि आज के युग में तो सबका ईगो टॉप पे है। तो हमने उनसे जो सीखा, सादगी, सिंप्लिसिटी, हाई थिंकिंग, मेडिटेशन, एंड शी यूज्ड टू गो इन ट्रांस। वो ध्यान में चली जाया करती थी। और उसके बाद जो उनके हमने देखा, मैसेजेस भी लाते थे वो ऊपर से, भगवान से कह लो कि उनका डायरेक्ट राब्ता था। और वो इतना सुंदर नृत्य करते थे जो इस दुनिया में कहीं देखा नहीं जा सकता। और उनको ऐसा होता था जैसे श्री कृष्ण के साथ, जैसे मीरा की कहानी हम सुनते हैं, तो ऐसे श्री कृष्ण के साथ कहती थी मैं रास करती हूँ। और उस वक़्त हम देखते थे आंखें बंद हैं, लेकिन उनको फिर भी पता होता था यहाँ अवतार भाई बैठे हैं, यहाँ कौन बैठा है, वहाँ कौन बैठा है। तो हम लोगों ने भी उनके साथ वो रूहानी, जिसको गीता में या अपना हम देखते हैं भागवत के अंदर कहते हैं ना, गोपियाँ रास करती थी श्री कृष्ण के साथ, वो अपने आँखों से इस जन्म में ही देखा है। तो ऐसी बहन को हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। फूलिया प्रोफेसर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हूँ। और बहन लक्ष्मी से मेरा जो पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई, तो मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। और बहन जी से जब पहली मुलाकात में ही उन्होंने हमें ज्ञान के लिए प्रेरित किया और हम ज्ञान में जो है ना चले। और उसके बावजूद कई बार जो है ना हम उनको देखते थे, उनकी सादगी को देखते थे, उनके अच्छे मीठे वचन थे, उनके बहुत भावपूर्ण थे और आत्मिक ज्ञान बहुत था उनको। और उसके साथ साथ जो साधारण जीवन था, उच्च विचार थे। तो इन सब चीज़ों को देख कर के उनका लगता था कि भाई वास्तव में वे एक महान आत्मा है और वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो ये सभी जो है ना उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ मैं। और उनके पद चिन्हों पर असली जो श्रद्धांजलि है वो यही होगी हमारी कि उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। जो उनके आशीर्वचन हैं, जो उनके सरलता है, भावपूर्ण जो विचार हैं,
उनको अपने जीवन में उतारेंगे और हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। एमएलए जगमोहन आनंद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में। सर, क्या बताना चाहेंगे आदरणीय बीके लक्ष्मी दीदी जी की? कभी आपकी ज़िंदगी में करनाल में रहकर उनसे मुलाकात हुई? नहीं, मेरी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में जाना तो बहुत बार हुआ, लेकिन मेरा उनसे व्यक्तिगत कभी संपर्क नहीं रहा। लेकिन आज उनके प्रति यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी और मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करने का आज गोरंडा में मुख्य अतिथि था, तो वहाँ से सीधा मैं भी यहाँ डॉक्टर मंगल सेन सभागार में पहुँचा हूँ और उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं। वैसे तो संत महात्मा जो संपूर्ण राष्ट्र को अपनी राह दिखाते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। ये देवलोक गमन, जो हमारी सनातन संस्कृति, हम इनको कहते हैं कि देवलोक गमन, तो ये देवलोक गमन को जाते हैं और जो शिक्षा और दीक्षा समाज के ऊपर अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं, उन रास्तों पर चलना यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके दिखाए मार्ग पर चलना, प्रभु से जोड़ने का प्रयास निरंतर, क्योंकि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय अपने आप में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान है जो राष्ट्र हित के लिए, समाज के हितों के लिए, और एक हमारी बहनें इतना काम कर रही हैं। मतलब इनको मैंने बड़े नज़दीक से देखा है कि किस प्रकार से राष्ट्र की सेवा में और प्रभु से जोड़ने का प्रयास, मेडिटेशन के माध्यम से भी, जिस प्रकार से आज लोग तनाव के जीवन में जी रहे हैं, आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ रहा है, बच्चों में एक इनसिक्योरिटी है, माँ बाप में एक भय का माहौल है, उन सब चीज़ों को अपने प्रवचनों द्वारा, मेडिटेशन द्वारा ईश्वरीय विद्यालय में उनको मतलब रह करके, वैसे तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा संन्यास जीवन है, आपकी जिम्मेवारियां जो उनसे आपके समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, लेकिन उनसे ऊपर उठ करके ये हम जैसे सामान्य लोगों को जो रास्ता दिखा रही है, मैं परमपिता परमात्मा से ये निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि निश्चय ही वो उनको अपने चरणों में स्थान तो देंगे ही, आवागमन से मुक्ति देंगे, लेकिन सनातन संस्कृति के अनुसार एक शिष्टाचार और एक वो क्या कहते हैं, वो अपना प्रायोजन होता है कि हम लोग जब सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत बल होता है, सीधी परमात्मा से हमारे तार जुड़ते हैं। उस नाते से मैंने यहाँ पहुंचकर उनको अपना पुष्पांजलि अर्पित की है। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, आदरणीय मनोहर लाल जी जो करनाल से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी ओर से, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से आदरणीय बीके लक्ष्मी दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ, भावांजलि अर्पित करता हूँ, अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।